गोगो सबसे बड़ा चोर है और हर चीज को बड़ी बारीकी से देखता है। एक बार वो अपने अड्डे से चोरी करने के लिए निकल गया। पीछे से मेहुल उसके घर में घुसता है सबूत इकट्ठा करने के लिए। उसे कुछ नहीं मिलता। निकलने से पहले वो सब कुछ पहले जैसा ठीक कर देता है। गोगो जब वापस आता है तो उसे घर पे कुछ ठीक नहीं लगता, जैसे कोई घर पे आया हो। गोगो घर से जाने से पहले और आने के बाद के घर को ध्यान से इमेजिन करता है और समझ जाता है कि घर में कोई घुसा था। क्या आप बता सकते हैं पहले और बाद के पिक्चर्स को देख के कि गोगो को कैसे समझा? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताइए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। बेड की बेडशीट को ध्यान से देखिए। गोगो जब गया था तो ऐसी थी, लेकिन मेहुल ने उसको उल्टा कर दिया था। उसी से गोगो समझ गया। गोगो की समझदारी के लिए वीडियो को एक लाइक तो जरूर बनता है। जल्दी से लाइक कर दीजिए। चलिए अगली पहेली देखते हैं। गोगो के अड्डे पे एक बहुत ही बड़ा स्विमिंग पूल है। गोगो के आदमी वहाँ डेली बहुत मस्ती करते हैं, लेकिन अब एक प्रॉब्लम हो गई है। गोगो के आदमी बढ़ गए हैं और स्विमिंग पूल छोटा पड़ गया है। अब स्विमिंग पूल बड़ा करने में प्रॉब्लम यह है कि उसके बाजू में 4 ट्री है और ट्रीज को कट नहीं करना है और स्विमिंग पूल को बड़ा करना है। और गोगो को स्विमिंग पूल स्क्वायर ही चाहिए। तो सोचिए और मुझे बताइए क्या कर सकता है गोगो स्विमिंग पूल को बड़ा करने के लिए इसी जगह पे? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताइए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। गोगो ने मस्त दिमाग लगाया। उसने पूल को कुछ ऐसा बना लिया। अब ट्रीज भी वैसे ही है, पूल्स भी बड़ा हो गया और स्क्वायर भी है। तो गोगो की समझदारी के लिए वीडियो को एक लाइक तो जरूर बनता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक जंगल में एक आदमी की डेड बॉडी मिलती है। मेहुल वहां पहुंच जाता है। डेड बॉडी पे कोई खून नहीं होता, लेकिन गर्दन पे फिंगरप्रिंट्स के निशान होते हैं। मेहुल जंगल में सर्च करता है तो उसे 4 सस्पेक्ट्स मिलते हैं। स्केलेटन: मैंने खून नहीं किया है, मैं क्या करूंगा खून करके, मुझे ना भूख लगती है ना प्यास। स्कैरक्रो कहता है, मेरा काम तो बस क्रो को भगाना है, मैं क्यों करूंगा खून, मैंने नहीं किया है। मम्मी कहती है, मैं इंसानों को परेशान नहीं करती हूँ, बस अपने पिरामिड में ही रहती हूँ, मैंने नहीं किया है। ज़ॉम्बी कहता है, मेरा पेट तो भरा था तो मैं क्यों मर्डर करूंगा, मैंने नहीं किया है। क्या आप चारों की बातें सुन बता सकते हैं मर्डर किसने किया होगा? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताइए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। आदमी के गर्दन पे फिंगरप्रिंट्स के निशान हैं। अब चारों में फिंगर सिर्फ ज़ॉम्बी की है, मतलब इसी ने मर्डर किया होगा। मेहुल उसे पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। जग्गा एक प्लेन में जा रहा था, तभी उसका प्लेन क्रैश हो जाता है। जग्गा एक पैराशूट पहन लेता है और जैसे ही प्लेन से कूदने जाता है दरवाजा बंद हो जाता है और जग्गा को एक आवाज सुनाई देती है, इतनी आसानी से मैं तुम्हें बच के नहीं जाने दूंगा, मेरे 3 प्रश्नों का उत्तर दो तभी तुम बच पाओगे। और वो जग्गा से 3 सवाल पूछता है। बताओ जग्गा, ऐसा क्या है जो गोल है पर बॉल नहीं, पूंछ है पर पक्षी नहीं है, उसकी पूंछ पकड़कर खेले बच्चे फिर भी उसके आंसू ना निकले, ऐसा क्या है? सोचो जग्गा, आपको क्या लगता है? मुझे कमेंट करके बताइए। और इसका सही जवाब है बलून। जग्गा इसका जवाब दे देता है। फिर वो जग्गा से दूसरी पहेली पूछता है। जग्गा, तुम्हारे सामने ये 3 ग्लासेस रखे हुए हैं, मैं बॉल को ग्लास ए के नीचे रख रहा हूँ, अब मैं इन्हें घुमाऊंगा, तुम्हें बताना है बॉल कौन से ग्लास के नीचे रहता है। और ग्लासेस घूमना शुरू हो जाते हैं। चलिए अब आप मुझे बताइए बॉल कौन से ग्लास के नीचे है? आपका आंसर कमेंट कर दीजिए। और बॉल ग्लास सी के नीचे है। जग्गा इसका भी जवाब दे देता है। तो वो जग्गा से तीसरी पहेली पूछता है। जग्गा, तुम्हारे सामने 3 दरवाजे हैं,
तुम्हें तीनों में से एक दरवाजा चुनना है। पहले दरवाजे के पीछे बड़ी रिवर है जिसको तुम तैर के पार नहीं कर पाओगे। दूसरे दरवाजे के पीछे माउंटेन्स ही माउंटेन्स है जिसमें चढ़ते चढ़ते उतरते उतरते तुम थक के मर जाओगे। और तीसरे दरवाजे के पीछे खुला आसमान है जो हजारों फीट ऊपर है। यहाँ से कूदे तो जमीन पे गिर के मर जाओगे। अब कौन सा दरवाजा चुनेगा जग्गा? आपको क्या लगता है? मुझे कमेंट में बताइए। जग्गा तीसरा दरवाजा चुनेगा क्योंकि उसने पैराशूट पहना हुआ है। जग्गा तीनों पहेलियों का जवाब दे देता है और पैराशूट लेके वहां से कूद जाता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। जग्गा चोरी करने के लिए 3 घरों के सामने पहुंच जाता है। अब 3 में से बस एक घर में जाना ही सेफ है। तीनों घरों को ध्यान से देखिए और मुझे बताइए कौन सा घर जग्गा के जाने के लिए सेफ होगा। ए, बी या सी? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताइए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। पहले घर की लाइट्स चालू है और बाहर चप्पल्स भी रखे हुए हैं, मतलब घर में लोग हैं, तो ये घर में जाना सेफ नहीं होगा। दूसरे और तीसरे घर की लाइट्स ऑफ है और खिड़की भी खुली हुई है, लेकिन दूसरे घर में कार के निशान है और कार नहीं है, मतलब ओनर के पास कार है और वो अभी घर पे नहीं है, मतलब वो कहीं बाहर गया हुआ है। और तीसरे घर में कार खड़ी है, मतलब ओनर घर पे ही है, मतलब दूसरा घर जग्गा के लिए सेफ होगा। जग्गा घर में घुस जाता है और बहुत सारी चीजें चोरी कर लेता है। क्या आप चोरी के पहले की और बाद की फुटेजेस को देख के बता सकते हैं घर से कितनी चीजें चोरी हुई है? घर से टोटल 4 चीजें चोरी हुई है। पहला तो ये, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये। तभी वहां गणपत पहुंच जाता है। पुलिस के सायरन की आवाज आती है तो जग्गा घर से भागने का रास्ता ढूंढने लगता है और घर से भाग जाता है। अब घर से भागने के 3 ऑप्शन थे, 2 दरवाजे थे और ये एक खिड़की थी। सोचिए और मुझे बताइए जग्गा किससे भागा होगा, ए, बी या सी? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताइए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। खिड़की टूटी हुई है लेकिन कांच अंदर की तरफ पड़े है, मतलब खिड़की बाहर से तोड़ी गई है, तो जग्गा यहाँ से तो नहीं भागा है। ये वाला दरवाजा बंद है और लॉक भी लगा हुआ है। अगर जग्गा यहाँ से भागा होता तो अंदर से लॉक कैसे लगा होता, मतलब जग्गा ये वाले दरवाजे से भागा है। गणपत जग्गा का पीछा करता है लेकिन उसे नहीं पकड़ पाता। चलिए अगली पहेली देखते हैं। डिटेक्टिव मेहुल एक चोर का पीछा कर रहा था। चोर एक बड़ी सी हवेली में घुस जाता है। मेहुल भी उसके पीछे पीछे हवेली में घुस जाता है। मेहुल को हवेली में सामने एक बॉम्ब मिलता है, एक वुडन स्टिक मिलती है और एक लंबी रस्सी मिलती है। मेहुल उनको उठा लेता है और हवेली में चोर को ढूंढते हुए आगे बढ़ता है। तभी उसे सामने 3 दरवाजे दिखते हैं। पहले दरवाजे के पीछे कभी ना बुझने वाली आग है जिसे मेहुल कभी पार नहीं कर पाएगा। दूसरा दरवाजा लोहे की सलाखों से बंद है और तीसरा दरवाजा बर्फ की सलाखों से बंद है, ऐसी बर्फ जो कभी नहीं पिघलेगी। अब सोचिए और मुझे बताइए क्या कर सकता है मेहुल यहाँ से आजाद होने के लिए? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। मेहुल ने जलती हुई आग से बॉम्ब को जला लिया और आइस की सलाखों के सामने रख दिया। बॉम्ब फटा और आइस की सलाखें टूट गई और मेहुल उस दरवाजे से बाहर निकल गया। चलिए अगली पहेली देखते हैं। जग्गा और धमाका सिंह जेल में बंद है। जेल का लॉक ब्रेक करने के लिए ये कोड को सॉल्व करना होगा। दोनों इस कोड को सॉल्व करते हैं और अपना आंसर प्रेस करते हैं। जग्गा प्रेस करता है 5 और धमाका सिंह प्रेस करता है 225। अब आप सोचिए और मुझे बताइए दोनों में से कौन सही है और जेल से भाग पाएगा या दोनों ही नहीं निकल पाएंगे? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताइए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। जेल से जग्गा निकल पाएगा। हमेशा मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट होता है, तो 5 × 5 25 हो जाएगा और दोनों मल्टीप्लिकेशन पहले होंगे, तो इक्वेशन हो जाएगा 5 + 25 - 25, तो वो हो जाएगा 5।
ऐसी और पहेलियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।